खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम देखने वालों की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी। मेरे अजीज़ों, फेथ टीवी हमेशा आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम्स को लेकर आता है जिसके वसीला से आप बरकत पाते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, और उनका ये ख़ास बोझ है कि कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जाए, एम्पावर किया जाए, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो कोशिश करते हैं कि इस चैनल के वसीला से खुदा का कलाम और फिर मुख्तलिफ़ शोबाजात में जो हमारे मसीही बहन भाइयों की खदमत रही है उसको भी नाज़रीन के साथ शेयर किया जाए, उसको भी सामने लाया जाए। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस चैनल के लिए, इस सोर्स के लिए। और मेरी आपसे गुजारिश भी है कि आप फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि तमाम लोग इन खूबसूरत प्रोग्राम्स को देख सकें और इनके वसीला से बरकत पा सकें, मोटिवेट हो सकें। सो आज फेथ टीवी के प्लेटफॉर्म से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब R.A. फ़हीम साहब ने, जो कि 1962 से रेडियो पाकिस्तान में अपनी खदमत को जारी रखे हुए हैं, और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न में भी एक तवील अरसे से वो अपनी खदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ FC कॉलेज में एज ए फ़िज़िक्स के लेक्चरर असिस्टेंट उन्होंने 47 साल अपनी खदमत को सर अंजाम दिया है। और आज बड़ी खुशी की बात है, प्रिविलेज की बात है कि वो हमारे साथ फेथ टीवी के स्पेशल प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किए हुए हैं। सर, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू जी। सो हम अपने गेस्ट के साथ आज की गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके नाम के साथ ये जो R.A. लगा है, R.A. फ़हीम, ये R.A. का क्या मतलब है? सर, वो बात इस तरह से है कि R से तो बनता है राना जी, और A से बनता है अगस्टिन जी। लेकिन जब मैं कई जगह जाता था तो वो मेरा नाम अगस्टिन को बोलना नहीं आता था, तो दूसरा वो ज़रा लंबा भी हो जाता था, तो इसलिए मैंने R.A. फ़हीम जो है वो अपना नाम रखा है। जी जी, ठीक है, क्योंकि लोग मुझे पूछते भी ये R.A. का क्या मतलब है, तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि राना अगस्टिन फ़हीम। ओके, फुल नेम फिर आपका राना अगस्टिन फ़हीम। सो थैंक यू सो मच। मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कैसे मौसीकी का आगाज़ किया, कैसे इस तरफ रुझान हुआ, और कब से आप मौसीकी के साथ मुंसलिक हैं? मैं जी, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो मास्टर जूलियस अमीर सुल्तान उनका नाम है, फौत हो गए वो, तो वो मौसीकी को करते थे, बजाते थे तबला बाजा। तो मैं उनको देख देख के फिर उनके पास बड़े बड़े अच्छे उस्ताद वगैरह आया करते थे, तो उनको देख देख के मुझे भी शौक़ पैदा हो गया। तो मैं हारमोनियम मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मेरी वालदा जो बहुत ख़िलाफ़ थी इस काम के, वो मुझे नहीं करने देती थी, वो कहती थी पढ़ाई करो। तो जब वो कभी कहीं इधर उधर निकल जाते थे तो मैं हारमोनियम उठा के तो ऐसे ही चूँचा करता रहता था। तो बड़ी ये है कि एक दफ़ा गुड फ्राइडे का दिन था, तो मेरी वालदा जो है वो सारे चर्च जा रहे थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं इससे अच्छा मौका कोई नहीं है, तो मैंने उनसे कहा मैं जी मुझे तो बुखार है, मैं तो नहीं जा सकता चर्च। उन्होंने कहा फिर अच्छा लेटे रहना, कहीं कुछ जाना जूना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। वो चले गए चर्च। मैंने हारमोनियम उठा के तो वो ऐसे ही कभी इधर जा कभी उधर जा, वो करते कर थक गया। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता तो उसको ऊँ करना शुरू कर दिया, तो वो उसमें से ना एक ट्यून निकली, बेटी बेटी कान दूर है। ये जब निकाह होता है तो मेरे ख्याल उस वक़्त ये ट्यून गाई जाती है। उसके बाद मुझे पता लग गया कि ये किस तरीके से निकाला जाता है जी। फिर मैंने इसको किस्तों में किया है कि पहले कैसे बजाना है, फिर कैसे करना है। ये करते करते वो खुदा ने मेरी मदद की कि मैं अच्छा मतलब बजाना शुरू कर दिया मैंने जी। तो मुझे कंपोजिशन का बहुत शौक़ था, तो मैं चाहता था कि मैं एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर बनूं, और वो खुदावंद ने मेरी मदद की कि मैं उसमें कामयाब हो गया जी जी। तो मैंने 62 से रेडियो पाकिस्तान में शुरू किया जी जी, क्योंकि सबसे पहले जो है वो सॉन्ग मैंने
हमारा एक ड्रामा हुआ था, उसमें सलीम रज़ा साहब को रिक्वेस्ट की कि हमारा एक क्रिश्चियन लड़का उठ रहा है, आपके नाम के साथ अगर उसका नाम आ जाए तो शायद उसका भी चांस बन जाए। उन्होंने कहा जी मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो फिर उन्होंने एक गाना जो है वो हमारा ड्रामे में गाया, बल्कि वो आए भी, उनकी वाइफ भी आई, उन्होंने डोनेट भी किया और मुफ्त वो गा के भी गए। तो उसको गाने को लिखा था अनवर बजाज साहब ने और गाया था सलीम रज़ा साहब ने। उसके बोल हैं, तूफ़ान में है सफ़ीना, किनारा नहीं कोई, यीशु तेरे बगैर सहारा नहीं कोई। जी, बहुत खूबसूरत। तो उसके बाद ये है कि चूँकि ये प्रोग्राम जो है रेडियो टीवी का, सबसे पहले इसको सुबह सादिक लुईस, सलीम रज़ा और एक GM एल्बर्ट थे, उन्होंने ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा भी रिलीजन प्रोग्राम जो है वो नशर होना चाहिए। जी। तो फिर उन्होंने सबसे पहले ईस्टर का प्रोग्राम जो है वो रेडियो पर चला। तो क्योंकि उस वक्त टीवी नहीं था, टीवी तो बाद में चला। जी। तो मैं जो सुबह सादिक लुईस को जो है ना असिस्ट करता था, देखता था कैसे ये प्रोग्राम कराते हैं, कैसे ये रिकॉर्डिंग होती है, क्या मतलब है तरीक़ाकार। तो करते करते मैंने 62 में जो है ना उनको जब ज्वाइन किया, तो 62 से लेके अभी तक मैं रेडियो पे प्रोग्राम करता हूँ। और 73 में मैंने टीवी पे शुरू किया काम। जी। तो रेडियो में मेरी सेंट्रल प्रोडक्शन में रेडियो पाकिस्तान, ये 2 अदारे हैं जिनमें मेरी AA कैटेगरी है। जी। और टीवी पे मैं आउटस्टैंडिंग जो है कैटेगरी, यानी कि OS कैटेगरी है। जी। जी। ठीक है। तो मैं मसीही काम भी करता हूँ, प्रोफेशनल भी करता हूँ। मेरी मौसीकी में काफ़ी लोगों ने जो है प्रोफेशनल सिंगर ने गाया है। हमारा एक प्रोग्राम था जो रीगल चर्च में हुआ था, उसमें अनैसन भट्टी साहब भी थे, सबिया खानम भी थी। मैंने उनको फिर सबिया खानम को भी एक गीत करवाया, अपना रिलीजियस गीत करवाया क्रिसमस के हवाले से। जी। तो अनैसन भट्टी साहब कहने लगे, यार मैं तो पंजाबी गाना वा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं कहा जी फिक्र ना करें जी, मेरे पास पंजाबी भी गीत है। तो मैंने उनको जब वो गाना बताया कि छड़ नींदर ते गुबार ते चरनी वाल चल बंदिया उत्थे लगी है बहार, वाह वाह। वो कहने लगे, तो फिर मैं जब उनको ट्यून बताई, वो कहने लगे यार ये तो मेरा बड़ा फेवरेट गीत बन गया है, क्योंकि मैं तो चिमटे ना गाना वा। जी जी। तो वो उन्होंने फिर वो गाया गीत, उन्होंने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। तो इस तरह से बात यह है कि फिर हमने अपना अर्श का पैगंबर जो है, जो हमने एल्बम निकाला था, वो 1999 में हमने उसको बनाया था, जिसमें ए नैयर साहब, हमारा चन्ना, शादिया मंजूर, अनवर रफ़ी और आसिफ जवेद, आसिफ मेहदी, मतलब ये है कि इस तरीके से शादिया मंजूर, हमारा चन्ना, तरन्नुम नाज, ये इन सिंगरों ने मेरा एल्बम में गाया। तो ये बड़ा मशहूर हुआ एल्बम जी। और इसमें ये है कि इसके अलावा भी जो है PTV पे मैं अभी 62 से लेकर और 73 टीवी का प्रोग्राम जो है, मैं असल में ये जो प्रोग्राम जो लिया था, ये सुबह सादिक लुईस ने जब लिया था प्रोग्राम, तो मैं उनकी जो ये कोशिश है इनको जारी रखना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है हमारा चलता रहे। ठीक है। तो इसमें मैं ये है कि हमारे जो सरबराह है, पहले मैंने 62 से जो है कैथलिक वालों के साथ काम किया जी। 2003 में उन्होंने कहा जी हम नई कैबिनेट बना रहे हैं, फिर मैं NCCP को ज्वाइन किया। तो NCCP का जो प्रोग्राम है 2003 से लेकर अब तक वो मैं कर रहा हूँ जी। और क्योंकि ये है कि एक तो मैं उनकी कोशिशों को जारी रखना चाहता हूँ, दूसरा ये है कि मैंने खुदावंद से वादा किया हुआ है जी जी कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इस प्रोग्राम को करूँगा, क्योंकि मैं इसको खिदमत, शौक़ और इबादत समझ के करता हूँ। और खुदावंद की इतनी मेहरबानी है कि मेरी 76 एज हो गई है जी। और मैं भाग दौड़ अभी करता हूँ, चलता फिरता हूँ सब कुछ, और ये कंपोजिशन वगैरह मैं करता हूँ जी, ताकि ये है कि ये जो प्रोग्राम हमें मिला हुआ है ये जो है ना ख़त्म ना हो जाए जी। ठीक है। तो खुदावंद के फजल से बड़ा अच्छा चल रहा प्रोग्राम जी। थैंक यू सो मच सर, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने बताया
कि कब और किस तरह से आपने मौसीकी का आगाज़ किया, कैसे इस तरफ आपका रुझान हुआ, और बहुत से नाम आपने बताए कि किस तरीके से आप मिलकर काम करते रहे। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी अरसे से आप मौसीकी के साथ मुंसलिक हैं, तो एक अच्छे मौसीकार होने के लिए कौन सी बातें ज़रूरी हैं जिन पर एक मौसीकार को अमल करना है एक अच्छा मौसीकार बनने के लिए? और फिर मैं ये चाहता हूं कि आप ये भी फेथ टीवी के नाज़रीन के साथ शेयर करें कि आपने किन किन सिंगर्स के साथ आपने काम किया है। बात इस तरह से है कि जी अच्छा मौसीकार बनने के लिए पहले तो ये है कि शायरी को देखना चाहिए कि शायरी वज़न में है या नहीं। जी। अच्छी जब शायरी वज़न में होती है तो वो खुद ब खुद ट्यून भी आ जाती है। दूसरा फिर ये देखना चाहिए कि किस माहौल का ये जो गीत है ये लिखा गया है। ठीक है, उसमें ये है कि एक तो मौके को देखना चाहिए कि इसमें सैड है या हैप्पी है जी। और उसके लिए राग भी उसी किस्म का जो चूज़ करना चाहिए ताकि वो उसकी खूबसूरती को ज़ाहिर करे। ठीक है, और इसका जो म्यूज़िक वगैरह जो सारा कुछ वो अरेंजमेंट भी इस किस्म की होनी चाहिए कि वो उसमें उसको खूबसूरती नज़र आए। जी। ठीक है जी। तो मेरे जो है ना मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने प्रोफेशनल भी काम मैं करता हूँ जी। और रिलीजियस काम भी मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं खिदमत शौक़ और इबादत समझ के करता हूँ। जी। जी। तो अभी तक जो है प्रोफेशनल सिंगर में मैंने बता ही दिया है कि जी। जी। जितने लोग जिन्होंने मेरे गीत गाए हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान रेडियो में जो आपकी खदमात रहीं वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि वो आपकी खदमात जो हैं वो किस तौर पर आप उन्हें सर अंजाम दे रहे हैं। मैं सर ये है कि मैं रेडियो प्रोग्राम को जो है ये इसको मैं पादरी साहब का मैसेज होता है, प्रेयर होती है, कुछ गीत होते हैं जी। क्योंकि हमारे पास टाइम जो होता है उसके मुताबिक जो है ना आधा कैथलिक वाले करते हैं और आधा प्रोटेस्टेंट करते हैं। जी। जी। ठीक है जी। तो हमारा जितना टाइम होता है आधा उसको उसी टाइम के हिसाब से उसकी जो है ना वो तकसीम कर लेते हैं कि ये कितने मिनट की बाइबल रीडिंग है, कितने मिनट का मैसेज है और कितनी प्रेयर कितनी देर की है, और फिर वो गीत भी शामिल करने होते हैं, उनका भी टाइम जो है वो सारा कर करा के इसको रेडियो पे जो वो रिकॉर्ड करवाते हैं। जी। जी। और फिर ये है कि मैं क्योंकि कैथलिक वाले तो सिर्फ वो रिकॉर्डिंग अपनी पुरानी भेज देते हैं वेव स्टूडियो से करवा के या वो कोई मैसेज करके कर देते हैं, लेकिन मैं बाकायदा से जाके वहाँ पे उनको क्वायर्स को रिकॉर्ड करवाता हूँ, मैसेज करवाता हूँ, बाइबल रीडिंग प्रेयर करवाता हूँ, और फिर उसकी एडिटिंग भी मैं अपने सामने करवाता हूँ, क्योंकि कुछ लफ्ज़ हमारे इस किस्म के होते हैं कि जो उनको ज़रा नहीं बोलना नाम आता जी, क्रिश्चियन नेम जो उनको नहीं बोलने आते, डिफ़िकल्ट होते हैं, तो वो फिर मुझे साथ बैठाते हैं एडिटिंग में कि आप बैठ के बताएं कि जी क्या क्या पहले लगाना है, क्या करना है। वो पूरा एक प्रोग्राम जो रेडियो का है ना वो उसको तरतीब देकर मैं फिर आता हूँ जी। ठीक है जी। इसी तरीके से टीवी का प्रोग्राम भी जो है वो भी इसी तरीके से होता है कि उसमें भी बाइबल रीडिंग होती है, प्रेयर होती है, सॉन्ग्स होते हैं, तो वो भी जो है वो भी मैं खुद ही जाके करवाता हूँ अपने सामने जाके उनसे जी। तो क्योंकि ये काम जो है ना इसमें मुझे बड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है। मैं मतलब कि क्वायरों के पास जाता हूँ कि रेसल करवाता हूँ, फिर सारा जो अरेंजमेंट करके तो फिर मैं देता हूँ। फिर उसके बाद भी ये नहीं है कि क्रिसमस आ गया तो ख़त्म हो गया या ईस्टर आ गया तो ख़त्म हो गया। वो जब तक नशर नहीं हो जाता प्रोग्राम फिर उसकी रिकॉर्डिंग ला के लोगों को भी देता हूँ कि ये देखें आपका जो प्रोग्राम आपने किया है वो ये है जी। तो इसलिए ये कि इसमें मैं बड़ी अपने भागदौड़ करता हूँ जी। और ये भागदौड़ जो है ना ये खुदावंद को शायद खुदावंद को पसंद है कि वो मुझे अभी तक मैं इसको करता आ रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जब तक हूँ मैं इसको करता जाऊँगा। जी, बहुत शुक्रिया सर। हम आपके जज्बे की कदर करते हैं और खुदावंद आपको बरकत दे और इसी तरह और ज़्यादा काम करने का फ़ज़ल बख्शे। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीवी में जो आपकी खदमात हैं
वो भी नाज़रीन के साथ कुछ आपने शेयर की हैं कि आप किस तरीके से जैसे रेडियो पे प्रेयर और मैसेज और क्वायर को लीड करना, तो पाकिस्तान टीवी में जो आपकी खिदमात रही हैं ये कब से हैं और आप किस तौर से इन्हें सर अंजाम दे रहे हैं? वो इस तरह से कि जी 73 से जब टीवी जब मेरा 72 से शुरू हुआ था, 73 से मैंने ज्वाइन किया टीवी को जी। तो उसमें भी यही है कि जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि क्वायर्स को मैं तैयार करता हूँ। अगर प्रोग्राम ईस्टर का है या क्रिसमस का है तो वो जिस तरह का प्रोग्राम होता है उसके लिए वो क्वायर्स को मैं उनको जाके अपना गीत देता हूँ जी। और उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो करवाता हूँ, बाइबल रीडिंग, प्रेयर, मैसेज, सॉन्ग्स, ये सारा। और अपने जो म्यूज़िक भी होता है वो सारा कुछ अरेंजमेंट सारा जो है वो मैं खुद ही करता हूँ। जी जी। तो मतलब ये देख लें कि जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे साथ बड़े बड़े पुराने प्रोड्यूसर जो थे उनके साथ मैंने काम किया जी। तो अब नए नए प्रोड्यूसर भी आ गए, उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि वो समझते हैं कि देखें मैं अकेला क्रिश्चियन वहाँ पे रेडियो टीवी पे काम करता हूँ जी। मौसीकी के हवाले से, ठीक है जी। तो ये है कि वो मेरी कदर करते हैं, इसलिए कदर करते हैं कि उनको पता है कि ये बंदा इस काम को समझता है और जिसकी वजह से वो मुझे मेरी बात जो मैं करता हूँ वो उसको टालते नहीं है, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। इसकी सारी अरेंजमेंट जो मेरे हाथ में है और वो मैं उनके साथ मिल के ये काम करवाता हूँ, ठीक है जी। तो इसके लिए मुझे काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है इस प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आपकी सारी खदमात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद आपको सेहत, सलामती, तंदरुस्ती बख्शे और आप इसी तरह कौम को, कम्युनिटी को सर्व करते रहें और जो कमिटमेंट आपकी है उसमें खुदा आपको कामयाब करे। सो आपने जिस तरह बताया कि आप क्वायर को गाइड करते हैं, लीड करते हैं और फिर रिकॉर्डिंग्स करवाते हैं, तो मौसीकी से आप रिलेटेड भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आप फेथ टीवी के नाज़रीन के साथ थोड़ा सा गुनगुना के हमारे साथ उसको शेयर करें। मैं ज़रूर करूँगा जी। मैंने बताया कि मेरा एक गीत था, वो लिखा हुआ था परवेज़ बज़मी साहब ने। वो था गुड फ्राइडे का गीत, दार लेकर चल दिए हैं मालिक कौनो मकान, आज गम से आह भरती है ज़मीनो आसमान। जी। ये बड़ा मैं देखता था कि जब गुड फ्राइडे का टाइम होता था तो ये हर चर्च में ये जो है गीत गाया जाता था जी। परवेज़ बज़मी साहब इस वक्त तो खुदावंद को प्यारे हो गए हैं, वो नहीं है, लेकिन उन्होंने इसकी शायरी इतनी अच्छी थी जी। मैंने बताया कि हमारा जो शायर थे सागर सिद्दीकी साहब, उनके भी काफ़ी गीत मैंने कंपोज किए हैं जी अपनी मौसीकी में। मैं छोटा सा गुनगुना देता हूँ जी जी ज़रूर। वो जो एल्बम जो है वो काफ़ी हमने यूट्यूब पे उसको चढ़ाया है और वो काफ़ी मकबूल हुआ और आज तक लोग वो गीत सुनते हैं। तो मैं छोटा सा उसका गुनगुना देता हूँ जी ज़रूर। एक अरिश का पैगंबर, एक अरिश का पैगंबर, मुर्दा सुना गया है, शहरे निगाह दिल में मसीहा समा गया है, एक अरिश का पैगंबर। ये है। बहुत खूबसूरत और बड़ी खूबसूरत आवाज़, खुदावंद आपको बरकत दे। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे मज़ीद के आज की मौसीकी में और आज जो हमारे म्यूज़िशियन हैं उनमें और जो कुछ माजी में या कुछ अर्सा पहले की मौसीकी, इसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखें जी, जो मौसीकी जो पहले चल रही थी आजकल वो मौसीकी नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि शोर शराबा ज़्यादा है, उसमें ना तो कोई वो शायरी का अच्छी शायरी, हाँ, और ना कोई ट्यून का, बस वो हिल हिल के गाना और ये करना वो करना, इसमें कोई तकद्दुस नहीं पाया जाता जी जी जिस तरह से होना चाहिए ना। वो ये पहले के जो लोग थे ना जो करते आ रहे थे जी, वो बेहतर था कि उसमें एक तो देखा जाता था कि इसमें शायरी कैसी है, फिर ट्यून कैसी है जी, गाना किस हिसाब से गाया जाता है। तो मेरा ख्याल वो माहौल आजकल नहीं है जी जो पहले था।
आजकल की मौसीकी जो वो खड़े यानी होके इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा आप डिफरेंस देखते हैं और आप ये समझते हैं कि आज की निस्बत जो पहले की मौसीकी थी वो ज़्यादा बेहतर थी। तो सर इसकी क्या वजूहात हैं, क्या वजह है कि आज के जो हमारे म्यूजिशियंस हैं या मौसीकार हैं वो उस तरह से नहीं करते जिस तरह से आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं? वो मसला ये है कि जी लोग जो है ना वो बाहर का जो मौसीकी को देखते ना, जैसे गोरों की जो है वो हिल के गिटार पकड़ के अपना डांस भी करते हैं, तो ये तो लोग जो है ना इनका भी रुझान अब उस तरफ हो गया कि वो उनको कॉपी करते हैं, लेकिन इसमें जो है ना वो मज़ा नहीं आता कि मौसीकी सुनने का कि ये क्या मतलब इस तरीके से हो रहा है। तो बेहतर तो अब वो जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है वो लोग उस तरफ चल रहे हैं। अब वो जो मैं बता रहा हूँ ना मौसीकी को, वो इस चीज़ को अब पसंद नहीं करते जी। वो कहते हैं नहीं जी ये क्या है, जो आज की मौसीकी ना वो डांस करना खड़े होके उसको साथ गाना गुना, इसमें कोई लुत्फ़ नहीं आता जी। लुत्फ़ उसी में आता था कि इंसान शायरी को सुनता था, तर्ज को सुनता था, गायकी को देखता था, म्यूजिशियन किस तरीके से वो प्ले कर रहे हैं। अब देखें पहले तो काफ़ी म्यूजिशियन होते थे, आजकल सिर्फ कीबोर्ड और तब वो उसी से काम लेके तो वो गाना तैयार हो जाता है जी, ठीक है ना। लेकिन वो अब इतने म्यूजिशियन के साथ काम करना वो कुछ और बात होती, वायलिन वाले होते थे जी, हर एक प्रॉपर हर एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो साथ बाज रहा होता था जी। तो आजकल वो चीज़ नहीं रह गई, तो इसलिए मेरे ख्याल में जो पहले मौसीकी थी वो ज़्यादा बेहतर थी, आजकल की मौसीकी में कोई मज़ा नहीं है जी। जो वजह आपने हमारे साथ शेयर की है, सो नाज़रीन जो जनाब आर फ़हीम साहब ने हमारे साथ शेयर की है वो ये है कि इंटरनेशनल म्यूज़िक का जो इन्फ्लुएंस है वो आज के हमारे मौसीकारों पर है। अच्छा सर, ये तो मौसीकार हैं जो उन्होंने इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस लिया और वो इस तरह से गा रहे हैं, और जिस तरह माजी में मौसीकी थी उस तौर पर नहीं है। आज का जो लिसनर है वो क्या सुनना चाहता है? वो पुरानी मौसीकी को सुनना चाहता है या वो आज जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे गिटार पे और डिफरेंट म्यूज़िक के साथ वो इस तरह सुनना चाहता है, या इसमें कुछ एज इफ़ेक्ट का भी कोई फ़र्क आपको नज़र आता है कि इसमें मुख्तलिफ एज के लोग मुख्तलिफ म्यूज़िक को लाइक करते हैं, या दौर का कुछ फ़र्क है? जी हाँ, वो इस तरह है कि जो लोग आज का जो दौर चल रहा है ना जी, जैसे लड़के जो है वो आज के दौर को पसंद करते हैं जी, लेकिन जो समझदार है ना जी वो पुरानी मौसीकी को समझते हैं कि वो क्योंकि उसमें दिल को सुकून मिलता है जी। ये जो है ना ये शोर शराबा है, ये कोई इतना कोई अच्छा नहीं लगता जी जी, कि जो कि सुना जाए। लेकिन ये है कि अब मुश्किल ये है कि जब एक तरफ रुझान जा रहा है लोगों का, तो वो फिर आजकल के जो करने वाले वो भी फिर उसी तरफ ढल जाते हैं कि यार अगर हम इस तरह का गीत बनाएंगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे, तो वो भी उसी तरफ चल पड़े हैं, ठीक है। लेकिन जो सुनने वाले हैं जिनको मौसीकी से लगाव है और उनको समझ है, वो ज़्यादातर जो पहले मौसीकी चलती थी उसको लाइक करते हैं जी। बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहता हूं कि आप फेथ टीवी के नाज़रीन के साथ कोई पैगाम शेयर करें, जो मौसीकार, जो बहन भाई म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखते हैं, मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस जी मेरा तो यही है कि जो भी काम करते हैं वो चाहे रिलीजियस करते हैं या मेरा ख्याल रिलीजियस काम का जो है ना वो इस तरह का बनाएं कि लोगों को सुकून मिले। मैं सुनता हूँ यूट्यूब पे कि हमारे बड़े क्रिश्चियन लड़के और लड़कियाँ उनमें वो अच्छा गा भी रहे होते हैं, उनमें मैसेज भी होता है जी, ट्यून भी अच्छी होती है, म्यूज़िक भी अच्छा होता है। तो मेरा ख्याल उनको यही मैसेज है कि आप ऐसे गीत बनाएं जो आवाम के दिलों में असर करे जी, जो उनको अच्छा लगे। मैं जब अपने घर में बैठ के LCD लगाता हूँ तो मुझे जब मैं सुनता हूँ उनको तो कुछ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जी, उनको मैं बार बार भी सुनता हूँ, क्योंकि जब दिल को सुकून मिलता है ना, अच्छा लगता है तो दिल को सुकून मिलता है जी। और ये है कि जब वो नहीं जो अच्छे थे मैं उनको हटा देता हूँ, उनकी जगह कोई और मतलब रिलीजियस सॉन्ग लगाता हूँ। तो बस यही है कि मैं यही कहता हूँ कि गीत जो भी बनाते हैं ऐसे बनाएं ताकि वो दिल में असर करें जी। बहुत शुक्रिया सर, मोहतरम जनाब आर फ़हीम साहब
की खूबसूरत गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी है। सर, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपने कीमती वक्त दिया और ख़ूबसूरत बातचीत आपने हमारे साथ शेयर की, और वो सारी खदमत जो आप पाकिस्तान रेडियो और पाकिस्तान टेलीविज़न पर आप सर अंजाम दे रहे हैं, उस खदमत को भी हमारे साथ शेयर किया। मौसीकी के ताल्लुक़ से बहुत सी खूबसूरत बातें की। सो मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को सर्व करते रहें। सो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। सो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।